बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरूसा खान और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। नाज़रीन, मेरी जानिब से और डेली पाकिस्तान की पूरी टीम की जानिब से ईद की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हो। ईद मुबारक। कल हम लोगों ने चांद रात आपके साथ मनाई और आज ईद है, तो आज ईद हम आपके साथ मना रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद बासित, पहले भी डेली पाकिस्तान में आते रहते हैं, इनकी वीडियोस वगैरह आप देखते रहते हैं और रमज़ान ट्रांसमिशन में भी ये हमारे साथ थे। और इसी के साथ मौजूद हैं काशिफ शकील। बासित, ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी। काशिफ, ईद मुबारक। बहुत बहुत ईद मुबारक। और डेली पाकिस्तान के तमाम व्यूअर्स जो इस टाइम हमें देख रहे हैं उन सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद की खुशियाँ आपको अच्छी तरह नसीब हों, अच्छी तरह ईद मनाएं, इंजॉय करें। छोटी ईद जो होती है वो वैसे बहुत मीठी ईद होती है, तो मीठी इतना इंजॉय करनी चाहिए। और बड़ी ईद नमकीन होती है? नहीं, उसमें बकरा आ जाता ना। अच्छा काशिफ, ऊँट भी नमकीन होता है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो बकरा आ जाता है तो ऊँट का गोश्त है वो नमकीन है, तो इंजॉय करना चाहिए। अच्छा काशिफ, मीठी ईद है तो घर से क्या खा कर आए आप? मैं सुबह नमाज पढ़ने से पहले तो खजूर खाई थी, उसके बाद सेवैयाँ खाई हैं और उसके बाद सो गया था मैं। अब उठा हूँ। अच्छा, छोटी ईद हम लोग सो के क्यों गुजार देते हैं? बड़ी ईद में तो चलो हम फिर भी हमारे पास काम होता है, बकरा कसाई और ये सब हमारे पास होता है, कुछ ना कुछ। ईद जो छोटी ईद है उस पर ये होता है कि हम लोग शायद ईद के ड्रेसेस जो है वो लेते हैं, 3 दिन के ड्रेसेस लेते हैं और तीनों दिन सोने के लिए लेते हैं। नहीं, सोने के लिए नहीं लेते। बेसिकली ये छोटी ईद का होता है कि दिन टाइम आप सो जाते हैं और आफ्टरनून में निकलते हैं, लोगों से मिलते हैं, रिश्तेदारों से मिलते हैं और फिर एंजॉय करते हैं। ये छोटी ईद का एक ये डेकोरम है। बड़ी ईद का ये होता है कि सुबह सुबह कसाई ने आ जाना है, कुर्बानी की, उसके बाद उसकी जो है गोश्त की डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सारा मामला चलते हैं, तो फिर वो बिजी डे होता है, वो गुजर जाता है पूरा दिन, इसलिए ये सारे मामला। आप बताएं, आप क्या सुबह से कर रही हैं? मैं सुबह से बस ये थी कि मैं उठी हूँ, सुबह ईद नमाज पढ़ी है और उसके बाद बस आप लोगों के साथ आना था और ईद सेलिब्रेट करनी थी डेली पाकिस्तान के नाजरीन के साथ, तो बस उसी की तैयारियों में बिजी थी। बासित, आप बताएं, आप जो हैं वो सुबह से क्या कर रहे हैं? मैं सुबह से बस घूम फिर कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं। बासित साहब से ऐसे नहीं पूछना आपने। बासित साहब ने पूछना है किसी भी सियासतदान की सूरत में। मसलन सपोज इमरान खान साहब, बताएं आज आपने सुबह ईद नमाज कहाँ पढ़ी है और क्या आपकी सुबह की एक्टिविटीज़ रही हैं? मैं आपको बताऊं कि मैंने जो ईद अपने आबाई गांव में पढ़ी है, और किसी को मेरे गांव का नाम नहीं पता होगा क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता। काशिफ, पहले मुझे तुम बताओ। इधर मोबाइल छोड़ दो, ये खान बैठा हुआ है, कोई आम बंदा नहीं बैठा। मुझे ये नहीं, मिस कॉलें अभी सारी मैं बंद करता हूँ, ये ज़रा कैमरा ऑफ, उसके बाद मैं करता हूँ। पहले मुझे काशिफ ये बताओ कि छोटी ईद को छोटी ईद क्यों कहते हैं? पता नहीं। और साहब आप बताएं। जब अगर मुझे पता होता तो मैं काशिफ से पूछता। नहीं, अक्सर सवाल वो लोग करते हैं जिनको जवाब का पता होता है। हमारा थोड़ा उल्टा सीन है। हमारा बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम जैसे बाकी लोग हैं, मैं डिफरेंट हूँ, मैं बड़ा सोचता हूँ, मैं डिफरेंट सोचता हूँ। आप बताएं क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। अच्छा, हम उस दिन तो हम लोगों ने सुना था कि आप जो है वो ईद जो है वो बाहर करेंगे, लेकिन आप तो पाकिस्तान आ गए। मैं पाकिस्तानियों के बगैर रह ही नहीं सकता। मैं कितने मुल्कों में गया हूँ, लेकिन मेरा मुल्क जो पाकिस्तान है और खुसूसन काशिफ, इनके बगैर मैं ईद कब सोच भी नहीं सकता। जुल्फी साहब भी आ गए वापस, आपके साथ आ गए वापस। देखें काशिफ जुल्फी साहब जो हैं वो एक ईमानदार आदमी हैं और मैं नहीं समझता कि उनको इस जगह पे डिस्कस कह रहे हैं ना। सुने, ये आप कह रहे हैं, नैब नहीं कहती। देखिए मेरी बात सुने, मैं नहीं समझता कि इस जगह पे जहाँ सिर्फ एक ईमानदार आदमी बैठा हो और ये जुल्फी साहब के बारे में डिस्कस किया जाए। नहीं। अच्छा खान साहब, आप कह रहे हैं कि आप काशिफ के बगैर जो है वो ईद सेलिब्रेट नहीं कर सकते, लेकिन उम्रा आप काशिफ के बगैर कर रहा है। उम्रा आप जो है उम्रे पे आप जुल्फी साहब को लेकर गए। उम्रे पे आप जुल्फी बुखारी साहब को ले गए, ये तो ज्यादती है। आप यू टर्न क्यों लेते हैं? देखें, मैंने पहले कहा था कि मैं काशिफ को याद करो। काशिफ तुम्हें मैंने कहा था चलो उम्रे पे चलें। मैं भूल गया आगे से क्या? नहीं, तुम्हारा अफसर बादाम खाया करो, तुम्हारा अफसर ठीक हो जाएगा। मुझे कहता है कि यहाँ मेरी कुछ पार्टीज चल रही हैं, मैं नहीं जा रहा। मैंने कहा मर्जी है तेरी। इफ्तार पार्टी मैंने कहा था, पार्टीज नहीं कहा था। देखो, तुमने अफ्तार पार्टी कहा है लेकिन अफ्तार नाम नहीं यूज किया था। अब मैं गिलास मार देना है मैंने। मौलाना साहब देखें, मेरी बात सुने। मौलाना साहब, आप काफी दिनों से मंदिर से गायब हैं, कहाँ पे गायब हैं आप भी उम्रे पे चले गए हैं, कहाँ चले गए? देखो काशिफ, हम जहाँ पे होते हैं वहाँ से उम्रा शुरू हो जाता है। ऐसी बात नहीं है, मैंने कोई उम्रे पे नहीं गया। मैंने अपने दोस्तों में, अपने लोगों में, अपने जमातियों में ईद गुजारी है। आने वाली हुकूमत में आपका क्या किरदार है?
आने वाली हुकूमत में मेरा वही किरदार है जो अभी रेस 3 में सलमान खान का किरदार है। क्या मतलब है यार मेरा क्या किरदार? मैं एक लीडर हूँ और लीडर सबको लेके चलता है। इमरान खान साहब में ये जुल्फी बुखारी साहब को साथ लेके गए हैं, ब्लैक लिस्ट में उसका नाम ख़त्म करवाया, जैसे कि टीवी पे खबरें चल रही हैं सारी, तो उसके बारे में आपका क्या तज़िया है? देखें काशिफ, अब तो मैं यही कहूँगा कि अब वहाँ भी होगा यहाँ भी होगा, सारे जगह में होगा मेरा जलवा शो। और दूसरी बात में तुमने ये पूछा कि जुल्फी, मैं कुल्फ़ी, देखो मैं कुल्फ़ी खाता हूँ, नो डाउट आप भी खाते। जुल्फी ये कौन है? मैं जुल्फी नहीं, नया कोई ब्रांड है जुल्फी बुखारी। ये किसी इंसान का नाम है? जी जी बिल्कुल इंसान का नाम है। ये वो इंसान है, ये हमारे सारे व्यूअर्स को भी पता है। अस्तगफार, पहले मैंने सुना था, देखो पहले मैंने सुना था नाम होते थे काशिफ, हसीब, इंतजार कुछ, अब जुल्फी कैसा नाम है? मतलब अच्छा, ये मेरा ख्याल आप ये पिए फिर आपको याद आएगा। थैंक यू। अच्छा काशिफ, आप बताएं कल चांद रात किस तरह गुजरी आपकी? और बहुत बिजी गुजरी, आपको तो पता ही है कि रात को ऑफिस के काम, सारी ट्रांसमिशन में इस तरह मसरूफियात में गुजरी, और फिर कुछ भी नहीं, कोई तैयारी नहीं थी इतनी ख़ास की, बस रात को घर जाके सो गए, सुबह नमाज़ पढ़ी और फिर सारे मामला चलते रहे। हम आते हैं बासित साहब की तरफ। बासित साहब, जो बिलावल साहब है, बिलावल साहब ने सपोज अपने किसी ओपोजिशन लीडर को या किसी ओपोजिशन वाले को ईद मुबारक कहनी है, तो वो किस तरह कहेंगे? शेर का शिकार करना है। मेरे बाबा कहती हैं कि मैं अपनी ईद सारी की सारी नवाज शरीफ के नाम करूंगा। अच्छा, तो मुराद से सब आप बताएं जरा, आप तो बड़े ही वो एक्टिव कारकुन है पीटीआई के। मेरे पाकिस्तानियों, मैं तमाम लोगों को ईद मुबारक कहता हूँ सिवाय दो शख्स के, एक अरशद शरीफ और दूसरा क्या नाम है, रऊफ क्लासरा। क्यों? बस मेरी मर्जी। नहीं क्यों? मेरी मर्जी, क्या पंगा है? नहीं, वो मुसलमान नहीं है। नहीं, वो देखिए मुसलमान मैं हूँ, खान साहब हैं और कोई, वो दो तो मुसलमान है ही नहीं। आपके बारे में जो सहाफ़ी बात करेगा, जो भी हकीकत पे बात करे, या वो तो है ना इस्लाम से खारिज हो जाएगा। ला हौला वला कुव्वत, ये मेरी समझ से बाहर है, आप ही बात करें। अच्छा खान साहब, आप किस तरह से पाकिस्तानियों को जो है वो मुबारकबाद देंगे ईद की, और आप भी रऊफ क्लासरा और अरशद साहब को है वो मुबारक नहीं देंगे? देखें, मैं छोटी चीज़ों पे कभी गौर नहीं करता। मेरी तरफ से रऊफ क्लासरा है कौन, और यार मैं इनको जानता भी नहीं हूँ। मैं तो रेहाम को भूल गया था, ये कौन है? आप बार बार रेहाम का नाम क्यों लेते हैं? मेरी रेहाम, मेरी मर्जी। और जमाइमा शरीफ साहब को इंटरव्यू भी दिया हुआ है, क्या हो गया? आप इतना आपका हाफजा कमजोर हो गया खान साहब। देखें, मैं मुल्क चलाना है, पाकिस्तान चलाना है, आप आने वाले वजीर आजम अपने आप को समझ देखो, रहे हैं। ठंडा जूस पियो, मेरी बात सुनो। मैंने पहले कहा कि रेहाम के साथ मैंने कितना अरसा गुजारा, मैं उससे भूल गया। तो ये शरीफ, मैं देखें ये शरीफ जितने भी हैं ना, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शरीफ और ये अरशद शरीफ, ये पूरा खानदान चोर है। ये अरशद शरीफ भी उनका कोई क्या लगता है? जी मुझे नहीं पता, कोई मेरा ख्याल में भतीजा होगा कोई। अच्छा नवाज शरीफ साहब, पीटीआई जो है इमरान खान साहब लेकर गए जुल्फी बुखारी को, और उन्होंने कहा जी ये कानून नहीं तोड़ा है हम लोगों ने, हालांकि उनका नाम ब्लैक लिस्ट में था। सब कानून जो है वो नून लीग के लिए और आपके लिए रह गए। मेरी अजीज समझना, अल्लाह ताला के फजलो करम से सब ने मुझ पे इल्जाम लगाए। भाई जितने पीटीआई खान साहब के आप कहते थे कि बाहर के लोग साइकिल पे, जो वजीर आजम है साइकिल पे ऑफिस जाते हैं, और खुद आप उम्रा करने जहाजों पे और करोड़ों रुपया लगा के जाते हैं। आप शर्म करें भाई। लेकिन आप भी तो जाते थे। भाई मैं तो अपने पैसे पे जाता हूँ, मैंने बिजनेस किया। वो पैसा कहाँ से? लोहा कूट के। वो पैसा कहाँ से आया? सुन लो, लोहा कूट के मैंने कमाया है भाई। आप तो मेरा साथ देना। नहीं हम लोग में तो आपका नाम आफ्टर ऑल वी आर फ्रेंड्स। नहीं, वी आर फ्रेंड्स, वो ये दैट्स ट्रू, बट द थिंग इज कि आप कह रहे आपका नाम पनामा में आया, मुझे क्यों निकाला, ये सारा ये भी तो सिनेरियो आपके साथ हुआ है ना, तो आप जुल्फी बुखारी को तो तनकीद कर नहीं सकते। भाई ये मसला आज से नहीं चल रहा, मेरे बचपन से चल रहा है। जब क्लास से मुझे निकाल दिया जाता था तब मैंने अज़म किया मैंने पढ़ाई नहीं करनी भाई, मैंने बिजनेस करना है। और देखो रब की शान है, तुम लोग मेरे पास आए हो पैसे लेने के लिए, ये तो मुझे कह रहे पैसे दो। भाई ऐसे नहीं, मैं ऑन एयर कह रहा हूँ कि मैंने इनसे कोई पैसा नहीं मांगा। आप इस तरह से इल्जाम तो नहीं लगा। अगर ज्यादा मांगा होता फिर भी कहते 20 रुपए दो। अच्छा शहबाज शरीफ साहब,
ये बातें गर्दिश कर रही हैं कि आप दोनों भाइयों के दरमियान जो है वो इख्तिलाफात रहते हैं, क्या ये बात सच है? क्या बात करती हैं आप, क्या बात करती हैं आप। मेरा जीना मरना मेरे बड़े भाई साहब नवाज शरीफ साहब के साथ लिखा है। अगर वो जिएंगे तो मैं भी जीऊँगा, वो उनको कुछ हो गया तो मुझे भी ऑटोमेटिक, उनको अगर राइट आर्म में दर्द होता है तो अर्जुन को भी राइट आर्म में दर्द होता है। भाई हम जुड़वा भाई हैं। करण अर्जुन जी। अच्छा, मरियम साहिबा और हमजा शहबाज इस दफ़ा दोनों सियासत में हैं, अगर दोनों जीत जाते हैं तो फिर वज़ीर आज़म कौन बनेगा? अगर दोनों जीत जाते हैं तो ऑब्वियसली मेरा बेटा हमजा शहबाज बनेगा। मरियम अल्लाह के फजलो करम से खुद ही छोड़ देगी। क्यों? वज़ीर आज़म तो नहीं बना देंगे आप? मैं तुम्हें वज़ीर आज़म बना दूं? नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ ना, मैं एक सहाफ़ी हूँ, मैं भाई सहाफ़ी होने के नाते ये सवाल कर पर्सनल रहा हूँ। लाइफ है, मेरे खानदान का मामला पर्सनल है, चाहे वो हुकूमती सतह पे हो चाहे वो। लेकिन आप लोग पब्लिक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी है। मैं क्या कोई जमीन हूँ, मेरे पे कद्दू उगते हैं, मैं पब्लिक प्रॉपर्टी हूँ? नहीं, लोग आपको वोट देते हैं, आप उनके नुमाइंदे हैं, आप जाके सूबाई असम्बलियों में, कौमी असम्बलियों में आप लोग जाके बैठते हैं, आप लोग अवाम के नुमाइंदे हैं, तो अवाम का आप पे हक है कि वो आप लोगों के बारे में जान सके। आप इस तरह तो नहीं बोल सकते ना। अच्छा बीबी, मुझे तो पता ही नहीं था, थैंक यू। ये कब से हुआ? मैं इस वज़ीर भी रहा हूँ, मैं भूल गया हूँ, मेरी यादाश्त खो गई। अब क्या करोगे बताओ? मैं पागल तो नहीं हूँ। आप एक बार तो नहीं रहे वज़ीर आला, कम 3 दहाइयों से आप वज़ीर आला, 3 मरतबा आप इलेक्टेड वज़ीर आला बने हैं। अभी मैं चौथी दफ़ा भी बनूंगा। तुम जितना जल सकते हो जलो। नहीं, मुझे जलने की ज़रूरत नहीं है। चले खैर, शहबाज शरीफ साहब को अल्लाह हाफिज़ कहते हैं। हम पूछते हैं मुशर्रफ साहब, चीफ जस्टिस साहब आपको पाकिस्तान बुला रहे हैं और आप आ नहीं रहे। देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप लोगों को कहना चाह रहा हूँ कि मैं बाहर बैठा हुआ हूँ, यहाँ की आबो हवा बहुत अच्छी है, पाकिस्तान से बहुत अच्छी है, इसलिए मैं एंजॉय कर रहा हूँ। भाई इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं आप पाकिस्तान में? भाई ये गेम है, इट्स प्लानिंग, इट्स समथिंग स्मार्ट वर्क, डोंट डू हार्ड वर्क, डू स्मार्ट। को बताएं ना, देखने वालों को बताएं कि ये कौन सी गेम है, ये कौन सी, ये नीड फॉर स्पीड है। क्या मतलब गेम है? ये एक रियलिटी है। देखिए इंशाल्लाह ताला मैं पाकिस्तान आऊँगा, मैं डरता किसी से नहीं हूँ। कोई पागल मुझे डराए वो अलग बात है, कोई पत्थर मार दे वो अलग बात है, लेकिन मैं किसी से नहीं डरता हूँ। इंशाल्लाह पाकिस्तान आऊँगा, दोबारा सदर बनूंगा और इस मुल्क को चेंज करूँगा। अच्छा जी, मैं पूछता हूँ एक सवाल मुशर्रफ साहब से। मुशर्रफ साहब, वो चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि आपको कोई रेशा की बीमारी है, आप पाकिस्तान आएंगे तो मुक्का कैसे दिखाएंगे, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए मेरी बात सुने, रेशा हाथ में तो नहीं होता। अच्छा, कि अगर हाथ में होता है? नहीं, मुक्का दिखाना तो रेशा गले में होता है, रेशा गले में होता है। लड़के मेरी बात सुनो, जानते नहीं हो, मैं अगर मुक्का दिखा सकता हूँ तो लगा भी सकता हूँ। नहीं, मुझे नहीं खाना। हाँ, तो सीधी तरह बात करो। मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान आऊँगा, इस मुल्क में दोबारा मैं एक वही निज़ाम लाऊंगा जो पहले लाया था। क्या आपके मुक्के में भी 2.5 किलो का वजन है? देखिए मैं कोई सनी डेवल नहीं हूँ, अगर आप कहती हैं तो। बाप जी, आप जानना चाहते हैं ये 2.5 किलो का हाथ जब किसी पे पड़ता है तो उठता नहीं, उठ जाता है। ये पड़ा भी है कभी किसी पर? देखें जी, मुक्का बहुत लोगों को पड़ा है, मुझे तो रेसलिंग की ऑफर हो रही थी। जॉन सीना के साथ? नहीं, जॉन सीना नहीं, स्टेफनी के साथ। अब तो शाहरुख खान भी पाकिस्तान में मेरा ख्याल लड़ रहा है इलेक्शन। अम्मी जान कहती है कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। काशिफ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। नहीं, आप उससे ना करें। अमिताभ बच्चन साहब, मुझे ये बताएं कि आपने भी कोई PSL की टीम खरीदी इस बार? पैसा जिंदगी में जीतने के लिए पैसा चाहिए होता है। अरे भैया हम पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि ख्वाजा आसिफ साहब, आप पहले नाअहल हुए, फिर अल्लाह अल्लाह करके आपकी सुनी गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, फिर सुप्रीम कोर्ट में आप अहल हो गए, अब आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। उस्मान डार साहब कह रहे हैं कि अब मज़े का मुकाबला होगा, तो क्या ख्याल है आपके इस बारे में? देखिए वो जो है, पहले तो कोई एथिक्स करें, ग्रेस करें। ये बैठी हुई और सवाल आप पूछ रहे हैं मुझसे, मुझे आप सवाल पूछें, छोड़े आप। क्यों उनका सवाल पूछना आपको अच्छा नहीं लग रहा? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? बस वैसे ही, ज्यादा तल्ख हकीकत जो है वो बयान कर रहे हैं। नहीं, मुझे वो जो है आपकी तरफ देख के नहीं पूछूंगा, मुझे शर्म आती है। चलिए आप मेरी तरफ देख लें एक दफा। नहीं मैं नहीं, मुझे शर्म आती है। अच्छा ख्वाजा साहब, पहले आप नाअहल हुए, फिर अहल हो गए, और अब जो शेख रशीद साहब है वो भी अहल हो गए हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपको पहले नाअहल कर दिया तो ज्यादती की है उन्होंने?
देखिए वो जो है मैं इंशाल्लाह मैंने हमेशा हक का खाया है, कभी हराम का लगाया ज़रूर है, खाया नहीं। उसके अलावा मैं इंशाल्लाह मैं अगर दोबारा अहल हुआ इसका मतलब है जो है मैं ठीक था, और इंशाल्लाह 2018 में मैं फिर आऊँगा, और आपको भी अगर आप चाहती हैं तो कोई वजीर बना देंगे हम। नहीं बहुत शुक्रिया, मुझे वजीर नहीं बना। आप ईद किस तरह मनाते हैं? ईद क्या किया आज सुबह से आप? ईद में वो जो है इस तरह मनाता हूँ। क्या मतलब सारे जिस तरह मनाते हैं? किया मैं पूछूं, क्या किया सुबह से? क्या खाया? कहाँ नमाज पढ़ी? किस किस से मुलाकात की? किस किस सियासतदान से बात हुई? किस किस बंदे से बात, आप किस किस को ईद मुबारक बोला आपने? देखिए वो जो है मेरी कोई ईद नहीं होती, ईद बच्चों की होती है। उल्टा मैं तो बच्चों को मारता हूँ, पैसे मांगते हैं जो, मैं पैसे वो जो है कभी ना दूं। मेरे पास बच्चा आया कहता है ईदी दो, मैंने मारी रख के वो दूर जाके पड़ा। मैंने कहा मैं क्यों पैसे दूं तुझे, खुद कमा। आप दूसरों को सिखाते हैं, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, आप में शर्म और हया नहीं है कि आप बच्चों को डांटते हैं? देखिए बच्चे होते हैं गंदे, मुझे मैं तो वो जो है बच्चों को खाता भी हूँ, मैंने 2-3 बच्चे जिंदा खाए। खुदा का खौफ करे, इस पे आपको जो है ना वो पकड़ के लेके जा भी सकते हैं, आपको जेल भी हो सकती है। कोई बात नहीं, जेलों में मर्द ही जाते हैं, कौन सी औरतें जाती हैं। अच्छा चले ठीक है, सियासतदानों को ईद नमाज नहीं पढ़नी आती, आपको आती है पढ़नी? देखिए वो जो है आपको मैं अगर पढ़ाऊं, पढ़नी है आपने? पढ़ के दिखाएं। वो जो है आज जमात कर लेते हैं। नहीं आप बैठे। अच्छा आप ईद नमाज की तकबीरें बता दें, कितनी तकबीरें? वेल वो जो है अगर इसका जवाब दूं मैं, क्या नाम है वो अपने यूसुफ रजा गिलानी साहब के, वेल इट इज नॉट इनटू माय नॉलेज। अच्छा पहला कलमा तो आता होगा। पहली मैं आपको बताऊं, ईद पढ़ने गया, वो जो है पहले अल्लाह अकबर हुआ, दूसरा मैं नीचे चला गया, मुझे पता ही नहीं, 60 वाले भाई ने कहा ओए अभी 4-5 दफा होना है। अच्छा सैयद कायम अली शाह कह रहे हैं कि ईद आ गई है लेकिन अभी तक कोई गाय नहीं खरीदी गई है, कोई गाय नजर नहीं आ रही है, तो क्या? कायम अली शाह का जो है अल्लाह ही हाफिज है, वो तो अब जवान कहते हैं अपने आप को, और मैं उनके बारे में मैं कुछ नहीं, आप बताएं क्या कहेंगी आप? नहीं मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगी। नवाज शरीफ साहब जो है वो नाअहल हो गए हैं, आप अहल हो गए हैं, तो आप उनको देख के तो फिर मुंह तो चिढ़ाते होंगे। देखिए अब मैं कादरी बन चुका हूँ, आपने नवाज शरीफ साहब की बात की, मैं ये कहना चाहूंगा, सुन लो, दोबारा सुनो, कान खोलो, कान उतार के फेंक दो। मैं कहता हूं कि इंशाल्लाह कनाडा से आऊंगा और आप लोगों के लिए मैं इस मुल्क को कनाडा बनाऊंगा। आजकल तो आप पाकिस्तान में हैं। यार आप क्यों पूछ रहे हैं, आप पूछें। अच्छा आप मुझे रेहाम खान की किताब के बारे में बताएं, क्या लगता है आपको उसमें क्या है? आपको नहीं बताऊंगा तो फिर किसको बताऊंगा? जी आप मुझे भी बताएं। रेहाम खान की किताब पहला कायदा पढ़ा है मैंने। पढ़ा है? जी। तो कोई शर्म आई थी पढ़ के? मैं आपको गिलास मार दूंगा, मुझे आप शर्म का कह रही हैं, आपको शर्म आनी चाहिए, औरत है, मैं लिहाज करता हूं। इसलिए मैं नाज़िम कादरी साहब तो बहुत गुस्से में आ गए हैं। कादरी साहब को हम ठंडा करने, कादरी साहब आप मुझे ये बताएं कि आपने माशाल्लाह यहाँ पे इत्काफ का वो खुतबा भी दिया, इत्काफ सारा पढ़ाया, यहाँ पे ईद भी यहाँ पे मना रहे हैं, तो अब कनाडा वापस जा रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान इलेक्शन में कोई है चांसेस कि आप हिस्सा लेंगे? हिस्सा लेंगे मतलब मैं तो जीतूंगा, चाहे मैं कनाडा हूँ, अमेरिका हूँ या फिर इंडिया में हूँ। आप बाहर बैठ के भी पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ सकते हैं? मैं एक वक्त में हर जगह होता हूँ, मेरे पास डिवाइसेस हैं, आजकल नेट का जमाना है बेबी। तो आप शैतान है? तो आजकल नेट का जमाना है, तुम किस जमाने में हो भाईजान? स्काइप होता है। नहीं आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं आप हर, मैं नहीं सुनूंगा। आप मेरी तो सुन लें। नहीं सुनूंगा। मेरी भी नहीं सुनेंगे। अच्छा ठीक है। अच्छा आप मुझे ये बताएं, आप कनाडा से आते हैं, वहाँ तो सर्दी होती है, आपको पता है कि आप हर जगह मौजूद होते हैं, वहाँ से आप गर्म कपड़े पहनकर क्यों आते हैं? ये लॉजिक जरा समझ में नहीं आती। जब कनाडा में वो गर्म कपड़े नहीं, मेरा स्टाइल है, जैसे आपके अपने स्टाइल हैं, इनके अपने स्टाइल हैं, इसी तरह मेरा भी स्टाइल है। और जुब्बा पहनना मेरा एक स्टाइल है, वो ठंडा, अंदर एसी लगा हुआ है उसके अंदर। अच्छा उसके अंदर एसी लगा हुआ है, तो यहाँ पे आके भी आपके वही कपड़े रहते हैं? वही रहते हैं, मैं पूरा साल वही की पहनता हूँ। तो जब आप वजीर आजम बन जाएंगे फिर भी वही रहेंगे? वही। आपका भी मुतालबा है कि आपने वजीर आजम बनना है? नहीं मेरा नहीं, मेरा सदर बनने का है। तो सदर तो किसी काम का नहीं होता, ममनून साहब है ना, बस मुंह पे टेप लगी हुई है। पैसा तो कमाता है बेटी, अब बेटी बोल दिया तो इज्जत लिहाज कर ले। जी चलें ठीक है। शेख रशीद साहब अहल हो गए हैं आप, और पिंडी बुआए हैं आप, लाल हवेली में आप रहते हैं, और
ख्वाजा आसिफ साहब नाअहल हुए, वो अहल हो गए, अब आप भी अहल हो गए हैं, तो आगे क्या सीन है आपका इलेक्शन के हवाले से? और देखें जी, आपने मुझे पिंडी बॉय बोला, आपका बड़ा शुक्रिया। आज मैं जा रहा हूँ बाइक पे, आज मैंने व्हील मारनी है, और देखें साथ में 5-6 दोस्त भी हैं, व्हीलिंग करेंगे हम खन्ना पुल पे, और आपने देखना हो तो आ जाएं, मोस्ट वेलकम। हम वैसे लड़कियों को बिठा के भी पीछे व्हील मार लेते हैं। चले, नहीं मैं कोई रफीक साहब को जरा ईद के हवाले से कोई पैगाम देने हैं? और देखें उस गंजे को मैं क्या पैगाम दूं, वो न 3 में आता है न 13 में, बेचारा नवाज शरीफ का मुलाजिम बना हुआ है, उसे कुछ भी नहीं पता। अच्छा चले ठीक है। ख्वाजा साद रफीक साहब से, ख्वाजा साद रफीक साहब, ये शेख रशीद साहब ने आपके बारे में ये अल्फाज इस्तेमाल किए, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, खुदा का खौफ करें, शेख साहब को शर्म नहीं आती, उनको कोई होश नहीं है, जैसे आप दोनों को होश नहीं है। रोजा आपने आज भी रखा हुआ, आज तो शैतान रोजा रखता है, आप दोनों को रोजा। मैं सेवियां खा के इसका मतलब आपने रखा हुआ है? आप दोनों ने रोजा रखा, ये आपको कैसे पता मैंने रखा हुआ? क्योंकि आपने शैतान का नाम लिया ना। ओ ऐसी, क्या मतलब? अच्छा चलो ठीक है। आप हमें ये बताएं, आपने जो है रेलवे का सत्यानाश कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया आप लोगों ने, रेलवे का डिबो दिया आपने, वो जो रेल होती है, आपने सारे स्टेशन खत्म कर दिए हैं, क्यों? निजाम दरहम बरहम कर दिया आप। पहली बात, आप जाएं, हमने खत्म नहीं किया, यहाँ स्टेशन जाएं, अगर वहाँ ट्रेन ना मिली, मेरा नाम आप चेंज कर देना, वहाँ सारी ट्रेनें मौजूद हैं। वो तो खड़ी हुई है ना, चलती तो नहीं है। चलती हैं कौन? मैं कल, आप खुद ट्रेन पे धक्का जाते चलाना हो, पड़ता आप है। खुद कराची ट्रेन पे गए हो, झूठ नहीं, बोलते मैं हो। नहीं गया। ये अच्छा, तो आपने कहीं चीफ जस्टिस साहब को जो है वो लोहे के चने वाली बात की थी, आपको डर नहीं लगा चीफ जस्टिस साहब से? देखिए, डरते तो हम अपने बाप से भी नहीं है, लेकिन उनके सामने जाके तो आप डर जाते हैं। बिल्कुल हम नहीं डरते, हम किसी से नहीं डरते। मैं गया हूँ उनके सामने, अच्छा। मुझे देख के वो लाल पीले हो गए और डर के मुझे कहते साहब साहब माफ करो। मैंने कहा जाओ माफ किया। हम तो इस अब बारे आप में ना देख पार्टी लें, बनते हैं, अब आप हम इस बारे देख में ना लें। पार्टी बनते हैं ना, हमने देखा है कि वो लाल हुए पीले हुए ना, हमने देखा ये आपकी कही हुई बातें ही हैं, पता नहीं आप वो लाल हुए कि आप लाल हुए, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, या उस कमरा अदालत में जो हाँ लोग जी। मौजूद थे वो जानते और हैं। अभी भी चीफ जस्टिस साहब जो है वो देख रहे हैं, और आपके पहले चने वाली बात पे आपको उन्होंने पकड़ लिया था, और अब लाल पीले वाली बात पे तो जरा आप लोग ना देखिए, सोच मेरी समझ बात के सुने, बोला करें। मेरी बात सुने, बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूँ, कर दूं? जी कर दें, आपके जाना है जो भी जाना इंटरव्यू है। इंटरव्यू के बाद आप क्या कर रही हैं? मैं इंटरव्यू के बाद घर जा रही हूँ। घर क्या करना है, घर तो सब जाते हैं, चलें कोई रेस्टोरेंट पे हम चाय शाय पी लेते हैं। नहीं थैंक यू सो मच, मुझे ख्वाजा कोई साहब, देखें आपने अपने कागजात नामजदगी जमा करे, उसमें पहले आपकी 2 शादी हैं, ये ख्याल करें। तो क्या हुआ? ये मैं बता रहा हूँ बस। फिर मेरे जब मैं जाऊंगी ना आपके साथ तो फिर वो 2 भी नहीं रहेंगी। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, आप कदम तो बढ़ाएं, नवाज शरीफ आपके साथ है, कदम तो बढ़ाएं, नहीं नहीं नहीं, नवाज शरीफ तो कदम बढ़ाएं, नवाज शरीफ हम तुम्हारे साथ हम हैं। तब्दीली चाहते हैं। हाँ हम तब्दीली चाहते हैं। तो फिर इमरान खान साहब के साथ जाना चाहते हैं आप? खुदा का खौफ करें आप। अच्छा आसिफ जरदारी साहब, आप हर वक्त कोलगेट की मशहूरी क्यों देते रहते हैं? देखिए, मैं कोलगेट की मशहूरी वो मुझे पैसे देते हैं, और मैं इसलिए देता हूँ क्योंकि मैं एक खूबसूरत लड़का हूँ और एड्स में सारे कर सकता हूँ। लड़के आप कहाँ से हैं? तो क्या हूँ मैं, कोई लड़की हूँ? नहीं आप जो लड़के नहीं हैं, मुझे लड़की कह रही है। आप एजड हैं। देखिए, मैं एजेड नहीं हूँ, ये आपको लगता है, पूछिए जो मेरी दोस्तें हैं उनसे पूछिए। तो बेनज़ीर जो है उनकी शहादत हो गई है, तो आपको शर्म नहीं आती है कि आप उनकी शहादत के बाद इस तरह की हरकतें करते हैं? देखिए, शर्म क्यों आएगी भाई? अब पहले मैं आपको ये बताऊं कि अब बेनजीर का नाम ना लें, यहाँ पे फिर मैं सीरियस हो जाऊंगा, उससे एक अच्छा रिश्ता था। अच्छा, भुट्टो के नाम पे आप अभी भी जो है वो खा रहे हैं लोगों को, जबकि भुट्टो तो अभी बेचारा इस नौबत आ चुकी है कि भुट्टो अब खुद बोल रहा है कि मैं जिंदा नहीं हूँ, तो आप पार्टी को वोट ना दें। तो देखिए, भुट्टो साहब जिंदा हैं, कौन कहता है कमबख्त के भुट्टो मर चुके हैं? हमने उन्हें अभी देखा है, मैंने सक्खर में शेख साहब ने देखा, और मैंने अभी बाहर मुझे मिले वो। नहीं तो फिर आप भुट्टो साहब के नाम को बेच रहे हैं ना, ये तो फिर सरासर ज्यादती नहीं। मैं नाम को नहीं, मैंने सच्ची में भुट्टो को देखा है, और अभी बाहर मुझे मिले, सलाम किया कि कैसे हो दामाद साहब, मैंने कहा मैं ठीक हूँ। अच्छा, आपके क्या ख्यालों में आते हैं? मेरे असल से देखिए, मेरी बात सुने, आपने शाहरुख खान की मूवी देखी होगी जिसमें नसीरुद्दीन शाह होता है, उससे नजर नहीं आता वो, और इसी आपको तरह पता से है, मुझे नजर आते आपको हैं। पता है जो लोग इस दुनिया से चले जाते हैं और वो जो जिनको नजर आते हैं वो अनकरीब उनको अपने पास बुला लेते हैं। नो प्रॉब्लम, हम जनती हैं, मैं जन्नत में जाऊंगा, कोई मसला नहीं। अच्छा, इलेक्शन आ रहे हैं, पंजाब में तो बिल्कुल आप कमजोर हो चुके हैं, सिंध में भी मुझे नहीं लगता आप लोग इस दफा जीतेंगे, क्यों?
आपको लगता है बीबी आप सिंध में गई नहीं है? आप सिंध में जाएं, सब हमारे गुलाम हैं। MKM है यहाँ वहाँ पे MKM कराची में है और वो भी अब हमारी गुलाम हो चुकी है, हमने खरीद लिया है। अल्ताफ हुसैन साहब, आप मंजर से बिल्कुल गायब हो गए हैं। MKM पाकिस्तान 2 धड़ों में तकसीम हो गई है, आप इस बारे में कुछ कहेंगे? मैं एक बात करूंगा कि दिल्ली पाकिस्तान के माइक को एक पप्पी इधर, एक पप्पी इधर। ये माइक है, ये माइक है, ये माइक है। तो बता रहा हूँ मैं, बस पप्पी की बात की ना आपने, मैं बता रहा हूँ कि ये माइक है। आई नो, मैं कहूँगा कि ये इनको माइक पे ही करनी चाहिए। ये बहुत अच्छा मसलन माशाल्लाह सैयद बासित ने किया। इनकी ना अपनी एक वीडियो भी आ रही है, अपना अपना पजामा। सर उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। वो एक शो आ रहा है, आप सब देखें, अपना अपना पजामा। वो लिखें आप सोशल मीडिया पे सर्च पे, और वो एक प्रॉपर शो है, एक सीरीज़ है, और आपको बड़ा अच्छा लगेगा। जी हाँ, बासित साथ हमारे साथ मौजूद हैं और आपने सुना हर सियासतदान के बारे में, और हर सियासतदान, हम ये कहते हैं कि हर सियासतदान हमारे साथ मौजूद है, और काशिफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ईद की खुशियाँ हम आप लोगों के साथ मना रहे हैं। काशिफ साहब कहाँ हैं? ये बैठे हैं इधर, मुझे तो नजर नहीं आ रहा। चले जी, इनको नजर नहीं आ रहा। आई थिंक काशिफ जो है वो खलाई मखलूक बन चुके हैं। तो काशिफ से पूछते हैं, काशिफ जो है वो आज पाकिस्तानियों के लिए क्या पैगाम दे रहे हैं ईद के इस पुरमसरत मौके पर? जी काशिफ। मेरा सिर्फ आप सबसे एक छोटा सा पैगाम और रिक्वेस्ट है कि अपने करीब, अपने रिश्तेदार, इनको देंगे खाले बरीद पे लेके, मेरा सिर्फ ये है कि आप अपने करीब रिश्तेदारों को, अजीज़ व क़ारिब के अलावा किसी को भी देखें, कोई राह पे चलता हो, फ़कीर है, कोई भी, किसी को भी देखें, उससे ईद लाजमी मिलें। उसके जज्बात और उसकी खुशियाँ मज़ीद दुगनी हो जाएंगी। उसको ईद ना मिलके उसको कुछ चीज़ें महसूस ना करवाएं, उसको ईद मिलके उसको ये एहसास दिलाएं कि वो अकेला नहीं है, उसके साथ यहाँ पे इंसान खड़े हैं, मुसलमान खड़े हैं, क्योंकि ईद सिर्फ एक मुसलमान की नहीं है, तमाम उम्मत मुसलमान की है। इसीलिए मैं और ये काशिफ साहब से मिलने भी आए हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओवर टू जी बासित, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा ईद पे कि सब लोग एक यकजहती से रहें, सब लोग अपने साथ मिल के रहें, और यही मेरा पैगाम है बस। जी हाँ, काशिफ ने भी बहुत अच्छा पैगाम दिया और बासित ने भी बहुत अच्छा ईद के मौके पर पैगाम दिया। मैं ये कहना चाहूँगी कि ईद की खुशियाँ अपनों के साथ मनाइए, और जो रूठे हुए हैं उनको मना लीजिए, और अपनी ईद की खुशियों में उनका भी ख्याल रखें जो इन खुशियों के हकदार हैं। इसी के साथ डेली पाकिस्तान जो